इंडिया समाचार से मैं नीरज कुमार। आज हम वरिष्ठ समाज सेवी से सामाजिक परिस्थितियों पर कुछ वार्तालाप करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सूर्यभान गौड़। सर, समाज में और देश में प्रतिदिन जो है घटनाएं हो रही हैं और हाथरस घटना और बलरामपुर की अभी जल्दी जो घटना हुई है सर, उस पे भाजपा के मंत्री ने बोला है, कैबिनेट मंत्री है सिद्धार्थ नाथ जी ने कहा है कि जो बैकवर्ड एससी समाज के लोग जो उनसे मिलने जा रहे हैं और उस गांव के लिए, हाथरस कांड के गांव के लिए विदेशी फंडिंग आ रहा है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो सरकार में है, सरकार के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जो बात कही है फंडिंग के विषय में, उन्हें जनता के सामने लाना चाहिए कि किस देश से फंडिंग आ रही है, इसकी पुष्टि करके जनता के सामने ओपन करना चाहिए। ऐसे कहने से थोड़े कोई मान लेगा, ऐसे नहीं मानेगा। उनको जनता के सामने लाना चाहिए जांच करके कि कौन सा देश जो है फंडिंग कर रहा है और किसके नाम फंडिंग आ रही है। ये दोनों बातें होनी चाहिए। सर, भाजपा के ही जो है एक जो है नेता हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि जो चारों आरोपी हैं उनको झूठा फंसाया जा रहा है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कहूँ इस पर। जब जांच का विषय चल रहा है, जांच हो रही है, SIT जो है जांच कर रही है, CBI की जांच के लिए कह दिया गया है, तो उस पर मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनको कैसे पता चला कि वो आरोपी नहीं है? ये उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए श्रीवास्तव जी का। तो सच्चाई में अगर मुझसे कहलवाना चाहते सर, नार्को टेस्ट तो उन्होंने पीड़िता के परिवार को कह रहे हैं सर। इसलिए कि दूषित मानसिकता है। दूषित मानसिकता की वजह से परिवार की जो पीड़ित परिवार है उसको कह रहे हैं कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो तो नार्को टेस्ट जानता ही नहीं होगा कि नार्को टेस्ट है क्या चीज। सर, हाथरस की इतनी भयानक दर्दनाक घटना हुई है, DM पीड़िता की मदद ना करते हुए खुद उनको धमका रहा है ये कि नार्को टेस्ट आपका होगा। सारी गलतियों को छुपाने के लिए जो आरोपी हैं वो फॉरवर्ड हैं, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं और क्षत्रिय आज इस देश का मुखिया है। उनका मनोबल जो है इतना बढ़ चुका है कि हम चाहे जो कुछ करेंगे, मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा बाल बांका नहीं होगा। इसलिए ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। सरकार के नाम की कोई ऐसी चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है जो ऑर्डर लाइन बात हो। रूल नियम कुछ नहीं है। यहाँ केवल जातीय भावना ही से काम किया जा रहा है, नहीं तो ऐसी बातें ना आती। और जो जांच का विषय है, जांच के विषय पर हमको कुछ नहीं कहना है। CBI की जांच जब हो गई है, आदेश हो गया है, तो CBI जो कुछ लाएगी रिपोर्ट, उसी का इंतजार हम लोग करेंगे। सर, आपने अभी क्षत्रिय बात की, आपने बात कहा है, वहां पे हाथरस घटनाओं पर किसी जो है बैकवर्ड समाज के नेता को या BSP हुई या जो है सपा हुआ या भीम आर्मी का हुआ या आम पार्टी का हुआ, उन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। 144 धारा लगा गया है उनके लिए। और वहीं पे हाथरस में ही 12 गांव के ठाकुरों ने मीटिंग किया कि ये साबित करने के लिए कि हमारा समाज जो है वो दोषी नहीं सर। ठीक सर, उनके लिए नहीं है 144 धारा। और आप ठीक कह रहे हैं। हमने इस बात को पहले कह दिया कि सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, ठाकुर हैं, और जो वहाँ आरोपी हैं वो ठाकुर हैं। एक तरीके से पक्ष लेकर के काम हो रहा है। सरकार जो बनाता है वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति समुदाय का नहीं होता है। वो पूरे देश का सरकार बनता है, पूरे प्रदेश की सरकार बनती है। लेकिन ये सरकार जो है प्रदेश में वो अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। उसे जैसे कहा जाता है, देहाती कहावत है कि अंधा पर से रेवड़िया घी अपने में दे, तो वही सवाल है इस सरकार पर। सरकार नहीं जानती है कि हमको क्या करना है। बिना अनुभव के व्यक्ति को अगर आप कलम दे दीजिएगा, पढ़ा नहीं है और लिखा नहीं है, लिखने नहीं जानता है, कलम आप उसको दे दीजिएगा तो क्या करेगा? वो कागज पर केवल लकीरें बनाता रहेगा। तो ये योगी जो है, योगी सरकार जो है, मुख्यमंत्री इस प्रदेश का जो मुखिया है, वो कोरे कागज पर केवल कलम चला रहा है। उसके अंदर दिमाग नहीं है। वो खुद क्या है, पहले तो खुद को अपनी जांच करवा लेना चाहिए कि मैं किस नेतृत्व में हूँ। वही क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं आपसे। आपने बहुत अच्छा जो है सवाल उठा दिया हमारी तरफ से। खुद यूपी सरकार जो है कह रही है कि
सबूत के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो है जो दंगे करवाने का योजना बना रहे हैं वो थोप रहे हैं इन जो है सामाजिक संगठनों को। सर इस पे आप क्या कहेंगे सर? आज तक जितने दंगे हुए हैं उसमें सरकार का हाथ, आरएसएस का हाथ है। इनका तो लोगो है दंगा करवाना, हिंदू के नाम पर वोट लेना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना, दंगा भड़काना, यही तो इस सरकार का काम है। इनका काम नहीं चल पा रहा, दंगे नहीं भड़क रहे हैं। इस प्रदेश की जनता जो है इनको समझ चुकी है कि ये क्या करते हैं और दंगा करवा करके अपना वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। इस समय जनता जो है बिल्कुल सहमी सी है, डरी सी है और इनके भड़काऊ भाषण में नहीं आना चाहती, वो दंगा नहीं करना चाहती है प्रदेश में। सर योगी सरकार जो है कि आपने कहा कि उनकी जांच खुद होना चाहिए, आपने बहुत अच्छा कहा। सर अंधेरे में आधी रात को अंतिम संस्कार उस बच्चे का किया गया और पुलिस प्रशासन के सामने। हिंदू धर्म की एक रीति रिवाज है कि सूर्यास्त के बाद लाश नहीं जलाई जाती। कुंवारी लड़की अगर किसी तरीके से उसकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उसके शरीर पर हल्दी लगाई जाती है। ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है और ये सरकार जो है हिंदू धर्म की बनी है, हिंदू कहकर के सरकार बनाए हैं, तो ये हिंदू का दर्द नहीं समझते। हिंदू कौन है इस बात को समझ नहीं पाता समाज हमारा। बाबा साहब ने बताया है कि भारत का मूल निवासी जो है एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड जो है वो अल्पसंख्यक, वो यहाँ का मूल निवासी है और एससी, बीसी, ओबीसी जो है यहाँ का जो है वो हिंदू नहीं है। इस चीज को बाबा साहब ने साफ कर दिया है, लेकिन बाबा साहब की बात को कितने लोग समझ पाते हैं। और ये सरकार जो अंधेरे में जलाया है, इसने अपना सबूत जो है साफ किया है। अगर इसको डर न होता कि दिन हो जाएगा तो लोगों का दबाव हो जाएगा, लाश दोबारा पोस्टमार्टम में चली जाएगी, उसको बचाने के लिए योगी जी ने रात में ही जलवा दी। मैं पुलिस वालों को दोष नहीं देता हूं, पुलिस क्या करती है जो सरकार दबाव डाल करके करवाती है वही। अगर उसी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि पुलिस स्वच्छंद है, जैसा चाहे वैसा करे, तो वो न्याय करेगी।